Hello guys, this is Pratiksha from Chhattisgarh and today is it fourth day of my acne journey शेयर करने का। मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर कर लिया है। जैसे कि सुबह उठते ही आपको गर्म पानी पीना है, फिर उसके बाद आपको घी वाला पानी पीना है, उसके बाद धनिया जीरा और सौंफ का पानी पीना है और उसके बाद अल्कलाइन वाटर तो आपको दिन भर सिप सिप करके पीते रहना है। उसका तो बात ही अलग है, समझ लो, मतलब उसका पूरा रूल ही अलग है। और एक और वाटर है कुछ जो मैंने चैलेंज लिया था 26 तारीख से मैंने चैलेंज लिया है कुछ वाटर थेरेपी का, जो कि मैंने आपको प्रीवियस शॉर्ट्स वगैरह में आपको वो चीज़ें मैंने शेयर कर दिया है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोग को आखिर हम लोग ये जो वाटर थेरेपी ले रहे हैं, जैसे धनिया सौंफ और जीरा का पानी, हम वो कैसे फ़ायदेमंद है, क्या क्या हमें फ़ायदा देता है। और उसके बाद जो हमने आइस थेरेपी जो किया है, वो आइस थेरेपी से हमें क्या फ़ायदा है। और उसके बाद राइस वाटर टोनर है, उसका हमें क्या फ़ायदा, क्या इम्पैक्ट है, वो हमें देखना है। उसके आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसके फ़ायदे के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। और धनिया जीरा और सौंफ का पानी, उसके फ़ायदे के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी हेल्पफुल है। फर्स्ट थिंग इज़ कि वो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। हमारे पेट में गैस है, ब्लोटिंग हो रही है, या फिर हमें कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, उन सभी चीज़ों में वो हेल्प करता है। और मुहासे में हेल्प करता है, हमें कूलिंग इफ़ेक्ट देता है, हमें हमारे गट को सही करता है, और जो हार्मोन को बैलेंस करता है, पीसीओडी पीओएस, ये सब चीज़ें हैं जिसमें वो हेल्प करता है। उसके बाद फिर ये डिटॉक्स करता है, हमारे बॉडी डिटॉक्स तो करता है, स्पेशली ये हमारे लीवर को डिटॉक्स करता है। और ये हमारे थकान को भी मिटाता है, क्योंकि ये कूलिंग इफ़ेक्ट एक तो देता है इसलिए। और फिर ये वाटर लॉस में मदद करता है। अगर वाटर लॉस नहीं होने देता हमारी बॉडी में, वाटर की कमी को पूरा करता है। और कील मुहासे, जैसे कि मेरा अनुभव यही रहा है, ये यूज़ कर रही हूँ मैं काफ़ी टाइम से, तो मेरे जो डार्क स्पॉट्स हैं वो ना काफ़ी हद तक कम हो रहे हैं इससे। और दूसरा चीज़ ये है कि मेरे जो एक्ने हैं वो डेली मेरे एक्ने निकलते थे, 2-4 निकलते ही रहते थे। बट इसको पीने के बाद से ऐसा नहीं कि नहीं निकला है, बट 3-4 दिनों में निकल रहा है, कुछ गैप हो के निकल रहा है। तो मेरा अनुभव इसके साथ काफ़ी अच्छा रहा है और पेट साफ काफ़ी अच्छे से होता है। मतलब ओवरऑल सारी चीज़ें जो मैं आपको अभी बता रही हूँ फ़ायदे, वो सारे के सारे फ़ायदे मुझे हुए हैं। और वाकई एक्ने मेरे निकलने बहुत कम हो गए हैं, बहुत कम। मतलब मेरे अभी 2-3 दिनों में बस एक ही पिंपल एक दिन आया था, जो कि यहाँ पे है। उसके अलावा मेरे अभी कोई पिंपल्स नहीं आए हैं, ये इस वाटर थेरेपी को लेने के बाद से। और फिर नेक्स्ट था अपना आइसिंग। फेस में आइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसिंग करना। आइसिंग का चैलेंज शायद मैं अपने प्रीवियस शॉर्ट्स में आपको बता चुकी हूँ कि वो मैं 26 तारीख से ली हूँ और वो पूरे रक्षाबंधन तक चलेगा। सो यू कैन चेक आउट, और उसको कैसे यूज़ करना है, क्या सावधानियाँ रखनी है, वो चीज़ें मैं अपने प्रीवियस शॉर्ट्स में बता चुकी हूँ। सो यू कैन चेक आउट। और फिर आइस थेरेपी से हमारे जो मुहासे में, मतलब बोले तो पिंपल्स, एक्ने में काफ़ी राहत मिलता है। पिंपल्स तो ईजिली ठीक हो जाते हैं और एक्ने में थोड़ा समय लगता है, बट बिल्कुल ठीक हो जाता है। एक्ने हमारे निकलने बंद हो जाते हैं, मैं पहले बता रही हूँ, उससे भी हमारे एक्ने निकलने बंद होते हैं। और फिर ये ब्लड सर्कुलेशन, फेस में ब्लड सर्कुलेशन को बहुत हाई कर देता है। और जो हमारे ओपन पोर्स होते हैं उसको भी टाइट करता है। हमारे आँखों के नीचे आँखों के नीचे और चेहरे में भी जो फुलावट होती है उसे वो कम करता है। सनबर्न्स जो होते हैं, और जो सन से हमें कहीं कहीं पे बर्न्स हो जाते हैं, हमारे चेहरे पे कालापन आ जाता है, उसमें भी राहत मिलता है। हमें एलर्जी वगैरह जो रहता है कुछ थोड़े बहुत, उसमें भी राहत मिलता है। फाइन लाइंस और झुर्रियाँ काफ़ी स्लो हो जाती है। और फिर ये, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये हमारे ऑयल को एब्जॉर्ब करता है। हमारे फेस में जो ऑयल होती है उसे ये एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ये आइसिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। आप डेली आइसिंग करिए, आपको इसके बेनिफिट्स आपको दिखेंगे। चेहरे में ग्लो भी लाता है ये, और चेहरे को हाइड्रेट भी करता है। और
मतलब मुझे तो काफ़ी मतलब काफ़ी फ़ायदा मिला है। मैं इससे पहले का जो अपना जर्नी था, जो मैं आप लोगों से शेयर नहीं करती थी, उस टाइम पे मेरे सारे एक्ने ना कंप्लीटली इसी के ऊपर, मतलब ये पूरे आइस थेरेपी पे ही बेस्ड था। आइस थेरेपी से ही मेरे सारे पिंपल्स, एक्ने कम हुए थे। अभी तो मैं बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की हूँ, वाटर थेरेपी में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की हूँ, लेकिन इससे पहले जो मैंने अपने एक्ने वगैरह ठीक किए थे उसमें नो एनीथिंग, ओनली आइस थेरेपी था। आइस थेरेपी था। फिर अब नेक्स्ट बात था, नेक्स्ट अपन लोग क्या बात किए थे? वाटर, यस, वाटर थेरेपी, मतलब सॉरी, राइस वाटर टोनर, जो कि एक क्या बोलते हैं, नेचुरल टोनर का तो काम करता ही है। और काफ़ी हेल्पफुल है वो भी हमारे दाग धब्बे में। वो बहुत ज़्यादा, मतलब पुराना से पुराना पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स वो कम करता है, और हमारे मुहासों को कम करता है। ये मेरे को थोड़ा सा मिथ लगता है, क्योंकि मुहासे तो मेरे इससे कम नहीं होते हैं। इसमें बिल्कुल मुहासे में, मतलब मेरे तो बिल्कुल ठीक नहीं होते मुहासे। बस ये है कि इससे मेरे को थोड़े से, अगर मैं ज़्यादा यूज़ करूँ तो मेरे को इससे ना टाइनी बम्स निकलने लगते हैं, छोटे 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 बहुत सारे टाइनी बम्स निकलने लगते हैं, जिसकी वजह से मुझे दिक्कत होता है। इसलिए मैं उसको दिन में एक ही बार लेना ज़रूरी समझती हूँ। लेकिन अगर आपके फेस में अगर नहीं निकलता है टाइनी बम्स, तो आप दिन भर में 10 टाइम्स यूज़ करिए, आपका सप्ताह भर में ना आधे, मतलब 90% मैं दावा कर सकती हूँ कि सप्ताह भर में 90% आपके दाग ख़त्म हो जाएंगे। और ये त्वचा में चमक, मतलब बहुत अच्छा चमक लाता है, और ये त्वचा को टाइट भी करता है। और दाग धब्बे तो मतलब 90% मैं जो बता ही चुकी हूँ। और हाइड्रेशन भी बहुत ज़्यादा देता है। हाइड्रेशन मतलब जैसे कुकुम्बर है, बिल्कुल वैसे ही हाइड्रेशन ये देता है। कुकुम्बर शरीर के अंदर देता है, लेकिन ये चेहरे पे हाइड्रेशन देता है, आपके चेहरे में मतलब ऐसा चमक लेके आएगा ना कि वाओ। और फिर सूजन लालिमा भी थोड़ा कम करता है ये। और प्राकृतिक टोनर है, नेचुरल टोनर है, सो इसमें कुछ दिक्कत होने वाली नहीं है। और आज तो हम इस वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायदे के बारे में बात किए हैं, लेकिन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसमें हमें कुछ सावधानियां भी रखनी पड़ती हैं, इससे कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और अभी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करना रह गया है, जैसे कि कुछ वाटर थेरेपी हैं, उसके बारे में बात करना रह गया है। जो 7 डेज़ चैलेंज लिए हैं, वो 7 डेज़, सॉरी, वो रक्षाबंधन तक एक्सटेंड कर दिया है मैंने। सो वो वहाँ तक हम चेक करेंगे। उसके बाद कुछ एक्सरसाइज रह गए हैं, उसके बारे में बात करना है। एक्सरसाइज तो कम्प्लीटली रह गए हैं, पूरे उसके विषय में बात करेंगे। और फिर एक्सरसाइज हो गया, और डाइट, डाइट प्लान क्या होना चाहिए, हमें खाना क्या है जिसकी वजह से हमारे एक्ने क्योर होंगे। और कुछ चीज़ें, जो गलतियां हमें, हमारे फेस पे एक्ने हैं या फिर एक्ने निकलते हैं, वो गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए, चाहे वो खाना पीना हो, चाहे फिर वो लाइफस्टाइल हो, चाहे वो हमारे एक्सरसाइज हो, चाहे वो हमारे ये वाटर थेरेपी हो, कुछ भी हो। इन सभी के बारे में हम आगे डिटेल से बात करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड एंड मेरे साथ आप स्टार्ट हो जाइए, करते रहिए। तो ये है कि इन सभी प्रोसेस में आपको पेशेंस चाहिए होगा, आपको तुरंत नहीं मिलेगा रिज़ल्ट। डर्माटोलॉजी के पास मैं तो जा ही सकती थी, लेकिन डर्मेट क्या है, वो अभी सिर्फ वर्तमान का जो प्रॉब्लम है, प्रेजेंट टाइम का जो इशू है, सिर्फ वही सॉल्व करेंगे वो। लेकिन हम लोग को परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, और परमानेंट सॉल्यूशन के लिए हमें धीरे धीरे प्रोसेस को ही फॉलो करना पड़ेगा। हमारे बॉडी में क्या सूट कर रहा है, क्या चीज़ें सूट नहीं कर रही है, बहुत सारे घर के कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें हमेशा करना है। इन सभी के विषय में हम बात करेंगे। कुछ चीज़ें हमें हमें अपनी बॉडी के हिसाब से देखना है। जो चीज़ें मेरे में सूट नहीं कर रही हैं, वो चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि आप में भी ना करे, और जो चीज़ें मुझ में सूट कर रही हैं वो आप में भी सूट करे, ऐसा कोई वो नहीं है। तो आपको वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ये एक्ने है जो कि बहुत मेजर प्रॉब्लम है, लेकिन इसका सॉल्यूशन आपको, मतलब एकदम सोचेंगे कि जल्दी जल्दी हो जाए। पेशेंस तो आपको चाहिए, आपको कंप्लीट क्योर करना है इस चीज़ को। आप चाहते हैं कि क्या ये चीज़ें बार बार वापस आए? नहीं, तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। ओके, सो थैंक यू, होप यू लाइक इट, हैव अ गुड डे, बाय बाय।